नमस्ते। मैं डॉक्टर आर्या आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम निसर्ग उपचार का सबसे महत्व का बड़ा स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। निसर्ग उपचार नाम के रथ के दो महत्व के पहिए हैं, एक फूड और एक फास्टिंग। आज हम सोचेंगे आहार के प्रति। हिपोक्रेट्स ने भी 2500 साल पहले ठीक ही कहा था, दाई फूड इज दाई मेडिसिन, दाई मेडिसिन इज फूड। इधर उन्हीं दिनों में चरक संहिता में भगवान चरक, ऋषि चरक ने बोला था कि जो व्यक्ति पथ्य पालता है उसको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है, और जो व्यक्ति पथ्य नहीं पालता है उसको कोई दवा कार्यरत नहीं करती है, यानी कोई दवा उसको उपयोगी नहीं होती है। ये बहुत सही है। आहार ही आपका औषध होना चाहिए और आहार ही आपका औषध है। फूड इज योर बेस्ट मेडिसिन। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है। सबसे पहले दुनिया का बहुत बड़ा बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर बर्ग, जिसने हमारे सामने, संसार के सामने ये सच्चाई रखी कि आपका जो ब्लड है वो अल्कलाइन है। हमारा ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। हमारा रक्त, हमारे टिश्यूज़, हमारे सेल, हमारा बोन मेरो, हमारे शरीर की एक एक चीज का स्वभाव अल्कलाइन है। पानी का पीएच 7 है, वो न्यूट्रल कहा जाता है, और उससे जो पीएच जिसका नीचे है वो सारी चीजें एसिडिक है। खाने से, ऐश डाइट खाने से रोग की तरफ जाते हैं। हमारा शरीर का इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है, बैलेंस खत्म हो जाता है। अल्कलाइनिटी और एसिडिटी का बैलेंस ठीक हमारे शरीर में बना रहना चाहिए समय। तो हमें अल्कलाइन ऐश डाइट लेना है। हिंदी में अगर इस चीज़ को समझें तो उसको कहते हैं क्षारांत डाइट। क्षारांत डाइट हमें लेना है क्योंकि हमारा रक्त क्षारीय है। हमारा रक्त एसिडिक नहीं है। उसका जो वो पीएच से परिमाण मापा जाता है। एक छोटा सा पेन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है, आज भी आप देख सकते हैं। कोई भी जूस में वो पीएच मीटर डाल के आप उस चीज़ का पीएच समझ सकते हैं और आप उस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो अल्कलाइन है। आप व्हीट ग्रास जूस में पीएच मीटर डाल के आपको मालूम पड़ेगा कि वो अल्कलाइन है। आप चाय में पीएच मीटर डालेंगे, आपको मालूम पड़ेगा वो एसिडिक है। आप कोक में पीएच मीटर डालेंगे तो बहुत एसिडिक है, 2.5 उसका पीएच है। पेप्सी का पीएच 2.56 है। सारे जो आपके ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं आर्टिफिशियल, उस सब का पीएच 2.55 से 3 के बीच में, यानी बहुत एसिडिक है। हमें क्षारांत आहार लेना चाहिए, अल्कलाइन ऐश डाइट लेना चाहिए। एसिड ऐश डाइट वो सबसे महत्व की चीज़ें समझने के लिए हमें स्वास्थ्य को संभालना है तो एसिड ऐश डाइट पूरा का पूरा हमें छोड़ना चाहिए। अब अल्कलाइन डाइट और एसिडिक डाइट क्या है? सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ये सब अल्कलाइन ऐश डाइट में गिना जाता है। ऐश डाइट क्या है? मीट, एग्स, सारा पोल्ट्री फूड,
सारा का सारा इवन डेयरी बाहर जो मिलता है आज बड़े बड़े सुपरमार्केट में, टिन पैक फूड जो सारा मिलता है आपको, पैकिंग में दिया गया फूड प्रिजर्वेटिव के साथ, वो सारा का सारा एसिड एश डाइट है। वो एसिड एश डाइट नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ को और सहजता से समझने के लिए एक मैं आपको मास्टर की देता हूँ। जो आहार जल्दी खराब होता है, जो पेरिशेबल फूड है, जिसके अंदर बायोकेमिकल चेन है और जिसके अंदर बायोकेमिकल चेंज है, वो अल्कलाइन डाइट है, वो अल्कलाइन एश डाइट है। जैसे केला आप लेके आए, हर घंटे उसमें चेंजेस आएंगे। हरे लेके आएंगे, 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे। पपैया हर टाइम ज़्यादा पक गया तो आपको फेंकना पड़ता है। सारे के सारे फ्रूट्स आप देख रहे हैं, आप जब लाते हैं और हर घंटे हर दिन उसमें परिवर्तन आता है। सब्जियां हैं, हर घंटे हर रोज उसमें परिवर्तनशीलता आती है। खास करके आपकी पाले भाजी अपन मराठी में कहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो कोथमीर, कोरिएंडर, स्पिनच, पालक, जो भी सब्जियां हैं लीफी, वो हर घंटे बदलती है, यानी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है। और दूसरी जो सब्जियां हैं, फल भाजी कहते हैं, टमाटर है, दूधी है, पम्पकिन है, जो भी सब्जियां हैं, सारी सब्जियां बदलती है। उसके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, वो पकते रहते हैं। अल्कलाइन एश है। आपके स्प्राउट्स, सब प्रकार के पल्सेस के स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स हो गए किसी भी पल्स का, वो डाइट अल्कलाइन एश हो गया। आपकी दालें एसिड एश है। अब वही मूंग है, वो मूंग को स्प्राउट कर दिया, वो पूरा अल्कलाइन हो गया। उसी मूंग की छिलके निकली जो पीली दाल है, वो अल्कलाइन नहीं है, वो एसिड एश है। तो एसिड एश डाइट और अल्कलाइन एश डाइट का मैं आपको मास्टर की एक ही देना चाहता हूँ, जो किसी भी व्यक्ति को तुरंत समझ सकता है। इसमें कोई पढ़ाई की, कोई बड़े शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। पेरिशेबल फूड, अल्कलाइन एश फूड, नॉन पेरिशेबल फूड इज टोटली एसिडिक फूड। सारे आपके बिस्कुट, आप सुबह सोचते हैं मैंने नाश्ता किया, क्या किया? चाय और बिस्कुट। चाय भी एसिडिक और आपके बिस्किट भी एसिडिक। अब बिस्किट पता नहीं 6 महीने पहले फैक्ट्री से बने, कब वो पड़े हैं दुकान में, शॉप में, आपके पास भी 15-20 दिन, महीने तक पड़े रहते। दोनों ही एसिडिक डाइट। यानी आप अपने नाश्ते की शुरुआत, सुबह की शुरुआत एसिडिक डाइट से की, एसिड एश डाइट से की, अब कैसे स्वस्थ रहेंगे? चाय बिस्किट बीमारी नहीं आएगी। धीरे धीरे आपके शरीर के अल्कलाइन बफर सारे खत्म होते ही वो एसिडिटी आपके सबसे पहले जीआई ट्रैक में जाएगी। वहाँ के बाद भी अगर आप एसिडिटी को ठीक नहीं किया तो वो एसिडिटी सारे जॉइंट्स तक पहुँचती है। हर सेकंड आदमी को 40 के बाद आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, गाउट डेवलप हो जाता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो उसका ओरिजिनल डीप पेट रीजन क्या है? ऑनगोइंग एसिड, नोइंगली अननोइंगली एसिड एश डाइट। जब आप अम्लीय आहार खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो सारांत के अल्कलाइनिटी के बफर्स रहते हैं, वो धीरे धीरे, जैसे एसिडिक डाइट है, जैसे मीट है, एग्स है, पोल्ट्री है, उसमें उसके जो मेटाबॉलिक एंड्स है, मेटाबॉलिक वेस्ट है,
वो फॉस्फेट और सल्फर होता है, जबकि अल्कलाइन डाइट है उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है। तो वो सारा शरीर के लिए उपयोगी है। तो एसिड एस डाइट जो है वो हमें त्याज्य करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-20% खाया तो आपका शरीर उसको निकाल सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। सारे के सारे सुपरमार्केट में जो लदे पड़े हैं, भरे हैं सारे आपके मार्केट्स एसिड एस डाइट से, उससे दूर रहिए। जो चीज़ सारा प्रोसेस फूड है सारा एसिड एस डाइट है, जिसमें चीनी है, जिसके अंदर भयंकर प्रमाण में आपका प्रिजर्वेटिव्स है, कलर्स है, क्या क्या नहीं है उसमें, वो सारी की सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक है। जो स्टैटिक डाइट है, अब उसमें कोई चीज़ खराब होने वाली नहीं है, वो सब पड़े रहते हैं 6-6 महीना, 12-12 महीना। वो सारे डाइट से हमें अपने आप को दूर रखना है। और मैंने बताया ऐसे 80% हमें एसिड एस डाइट त्याज्य करना है। 10-20% अगर आपने खा लिया तो ठीक है, 70% आपको अल्कलाइन एश डाइट लेना है, पहली बात। अब ये अल्कलाइन एश जो डाइट है वो आप कैसे उसकी योजना बनाएंगे? बहुत सिंपल है। सुबह आज के परिप्रेक्ष्य में आप फ्रूट्स लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए। दोपहर को लंच में आप मिलेट की या गेहूं की चपाती लीजिए, सब्जी खाइए, सलाद खाइए, जर्मिनेटेड पल्सेस खाइए। और बटर मिल्क को भी हम अल्कलाइन डाइट में उसको स्थान दे सकते हैं, क्योंकि दही जो है, जो फ्रेश दही है, वो आपको पता है बदलता है। कंपेयर टू दही और दूध, आपको दही का पसंद ज़्यादा करना है, क्योंकि दही में काफ़ी प्रकार के प्रोबायोटिक्स रहते हैं, और वो प्रोबायोटिक्स हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा के लिए बहुत ज़रूरी है। दही, छाछ, और दही से भी ज़्यादा छाछ अच्छी है, छाछ ज़्यादा अल्कलाइन है। बटर मिल्क जिसको कहते हैं, मट्ठा जिसको कहते हैं, वो अल्कलाइन है। आप देखिए हमारे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी चाहिए, इधर कच्छ से आप असम गुवाहाटी तक जाइए, सब जगह अपने देश में बटर मिल्क का हर व्यक्ति भरपूर उपयोग करता है, खास करके सुबह और दोपहर के खाने में। बस दही छाछ शाम को नहीं लेने चाहिए, अन्यथा आप दही का छाछ का उपयोग दोपहर को सुबह कर सकते हैं। तो दोपहर को ये खाइए, फिर 4-5 बजे आप फ्रूट्स ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए। इधर एक बात बतानी बहुत आवश्यक है, जो भी सिट्रस फ्रूट्स है, बड़ी हर व्यक्ति को दिमाग में आता है, अरे नींबू तो खट्टा है, मौसम्बी खट्टी है, पाइनएप्पल खट्टा है, आपके एप्पल खट्टा मीठा है। तो सारे सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, मौसम्बी, पाइनएप्पल, लेमन, सारे सिट्रस फ्रूट्स और सारे के सारे सबएसिड फ्रूट्स, वो सब का मेटाबॉलिक एंड्स अल्कलाइन ऐश है, वो सब अल्कलाइन डाइट है। तो ये सारे अल्कलाइन डाइट हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। बिना हिचकिचाहट, बिना किसी शंका आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, उतना ही है कि आप जैसे ही नींबू पानी में शक्कर डाला, उसकी अल्कलाइनिटी कम हो जाती है। नींबू पानी, जस्ट नींबू पानी लीजिए, उसमें शक्कर का भी उपयोग मत करिए, उसमें नमक का भी उपयोग मत करिए, हो सके तब तक। और कभी किसी कारण से नमक डालना है तो थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालिए। शक्कर एकदम एसिडिक डाइट है। नेचर क्योर में ये सारी चीज़ों को वाइट पॉइजन कहते हैं, वाइट स्लो पॉइजन। शक्कर, नमक, मैदा, मैदे की सारी चीज़ें, वेजिटेबल घी, सबका सफ़ेद कलर है ना, वेजिटेबल घी जो है
वो घीज नहीं है। ऑयल को, जो सबसे गंदा ऑयल होता है, सड़ा ऑयल होता है, सबसे घटिया प्रकार का जो ऑयल होता है, उसको 300 डिग्री पे गर्म करके उसको फाड़ डालते हैं, उसके जो एटम्स है उसको तोड़ डालते हैं, तो वो फट के घी बन जाता है। कार्सिनोजेनिक है। वेजिटेबल घी जो है, डालडा जिसको उन दिनों में कहते थे, आज भी कहते हैं, तो वो सबसे भयंकर एसिडिक डाइट है। और वो डालडा घी बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, वो घर में आना भी नहीं चाहिए, उससे तेल भी अच्छा। तो ये सारे वाइट पॉइजन है। चीनी यानी शक्कर, सॉल्ट वो भी वाइट है, डालडा घी भी वाइट है, दूसरे जो प्रकार के जो मैदा वो भी वाइट है, वो भी एसिडिक है। ये सारे वाइट स्लो पॉइजन से हमें दूर रहना है, नंबर 1। नंबर 2, चीनी की जगह आप गुड़ का उपयोग कर सकते हो, आप खजूर का उपयोग कर सकते हो, आप हनी का उपयोग कर सकते हो, वो सब अल्कलाइन है। देखो, चीनी नमक कभी खराब नहीं होते हैं। जो खराब नहीं होता है वो सब अल्कलाइन है, नहीं है, एसिडिक है। जो खराब होता है वो अल्कलाइन है। जो नॉन पेरिसेबल है वो एसिडिक है। जो चीज़ जैसे लाए वैसी ही पड़ी रहती है दिनों तक, वो एसिडिक है, वो स्टैटिक है, वो कंडीशन है, उसको कंडीशनिंग कर दिया है, तो पूरा का पूरा एसिडिक है। और जो जो चीज़ें बदलती रहती है वो अल्कलाइन है। छाछ का उपयोग करो, उसमें बहुत सारा प्रोबायोटिक है। और आपके जो में अगर देखा जाए, थोड़ा सा उसके अंदर रिसर्च किया जाए, तो सारे के सारे ऑयल सीड्स हैं, जैसे कि मूंगफली, तिल और आपकी बादाम और सारे सारे नट्स, वो सब भी भिगोगे तो अल्कलाइन है। और वैसे भी नट्स सारे अल्कलाइन है। ड्राई फ्रूट्स वो भी अल्कलाइन है। तो सीड्स जो है, ऑयल सीड्स, उसको अच्छी तरह खाने का ढंग है, उसको आप भिगो दो। जैसे मूंगफली वैसे थोड़ी गर्म होती है, उसको भिगो दो, उसमें भी बड़े सुंदर अंकुर आते हैं, स्प्राउट्स आते हैं, जर्मिनेशन होता है मूंगफली का भी, शिंग का भी, ग्राउंडनट का भी। तो वो जैसे जर्मिनेट हो गया वो अल्कलाइन हो गया। तिल भी जर्मिनेट होते हैं, तो तिल, मूंगफली और दूसरे जो सीड्स हैं, आजकल थोड़ा सा आहार शास्त्र जैसे कि सनफ्लावर सीड बहुत खाइए, बहुत अच्छा है। पम्पकिन सीड बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए अल्कलाइन भी है और अच्छा है। जो पम्पकिन होता है, भोपड़ा, उसके सीड्स। फिर आपके वाटरमेलन के सीड्स, मस्क मेलन के सीड्स, सारे के सारे जो सीड्स हैं वो अल्कलाइन भी है और उसका स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा उपयोग है। उससे उसमें बहुत जिंक होता है, उसमें बहुत कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। तो आपके बॉडी के जो अल्कलाइनिटी के जो रिजर्व्स होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, और कहीं रिजर्व कम हुए हैं तो वो सही हो जाते हैं। कहीं शरीर में ज़्यादा एसिडिक डिपोजिशन हुआ है, उसका एलिमिनेशन हो जाता है, वो निकल जाता है। तो ऑयल सीड्स और सीड्स हमें खाना है भरपूर। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, छाछ, पूरा अल्कलाइन डाइट है, भरपूर खाना है। गेहूँ के अंदर सब्जी डाल के, यानी कि गेहूँ के आटे में सब्जी डाल के आप उसकी चपाती खाइए। कभी कभी कुछ लोग गेहूँ को अंकुरित कर देते हैं, अंकुरित करके उसको सुखा देते हैं, सुखा के उसको पीसते हैं। थोड़ा कष्ट है, लेकिन कष्ट के सामने बड़ा फायदा है, कष्ट के सामने उसका बड़ा लाभ है। कहते हैं ना, बिना पेन नो गेन। यू हैव टू टेक लिटिल पेन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बॉडी। तो गेहूँ को, ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। सालों पहले हम ये इसका प्रैक्टिस करते थे और काफ़ी लोगों को बताया है। गेहूँ को अंकुरित कर दो, सुखा दो, पीस दो, वो पूरा अल्कलाइन आटा हो गया। अच्छी तरह उस आटे का उपयोग करो, खूब उसका रोटी खाओ, जो भी बनाना है बनाओ। घी, प्योर घी,
वो अल्कलाइन है। अच्छा सा तेल, तेल भी आजकल हम रिफाइन खाते हैं, वो एसिडिक है। फिल्टर लो, उससे भी सबसे अच्छा तेल कोल्ड प्रेस ऑयल, वो गाड़ी में जो ऑयल निकालते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, वो अल्कलाइन है, न्यूट्रल है। तो ऑयल के बारे में भी थोड़ी सी सावधानी बरतो, क्योंकि ऑयल हम भारतीयों के आहार में हर जगह ऑयल का स्थान है। कुछ भी वघार करना है, झोंकना है, ऑयल लगता है। तो मस्टर्ड ऑयल भी आप ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है। नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल का बहुत यूज़ है, लेकिन कोल्ड प्रेस हो तो अच्छा है। और कोल्ड प्रेस ऑयल नहीं मिल रहा है तो आप फिल्टर यूज़ करो, रिफाइन में मत जाओ। किसी भी चीज़ को आप जब रिफाइन प्रोसेस में जाते हो, रिफाइन करते हो, तो वो एसिडिक हो जाती है, क्योंकि रिफाइनेशन में उस चीज़ को हीट दी जाती है। और ऑयल को जब आप गर्म करते हो तो ऑयल के जो पॉलीमर्स हैं वो सेचुरेटेड हो जाते हैं। ऑलरेडी वो सेचुरेटेड है, और ज़्यादा सेचुरेटेड हो गया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा सकता है, लिपिड प्रोफाइल्स बढ़ा सकता है, आपको हार्ट के लिए धोखा है। और स्किन डिसीज़ भी उससे बहुत मैं देखा है कि ऑयल ख़राब खाते ही स्किन डिसीज़ डेवलप होते हैं। सबसे पहले ऑयल का इफ़ेक्ट और एसिडिक फूड का इफ़ेक्ट स्किन पे आता है। वो अपनी डिफेंस मैकेनिज़्म पहले बताती है, पहले स्किन से कुछ न कुछ फोड़े फुंसियाँ ला के बताती है कि तेरा खाना सुधार। देखो शरीर अपने को कैसे बचाता है, सीधा वो गंदगी हार्ट में नहीं जमा होती है, वो थर्ड स्टेज में हार्ट में पहुंचता है और लास्ट स्टेज में ब्रेन में पहुंचता है। पहले जो भी डर्ट है, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी आपकी गलतियां हैं, वो आपका शरीर आपकी स्किन से व्यक्त करती है, स्किन से मैनिफेस्ट होता है, स्किन से वो बाहर निकलता है, ताकि आपको जगह भी दे, आप जाग भी जाएं और करेक्शन कर लें अपने आहार का। तो तेल का उपयोग भी जागरूकतापूर्वक करें। घी का उपयोग करना अच्छा है, प्योर घी मिले तो आप बहुत ही भाग्यवंत हैं आज के समय में। कुल मिला के 70-80% हमें अल्कलाइन डाइट लेना है, नंबर 1। नंबर 2, अल्कलाइन ऐश डाइट, यानी पेरिशेबल फूड, जो खराब होता है वो सब अल्कलाइन। मास्टर की जो भी आपके सामने तत्व आया, फिर तू ज़्यादा दिन टिकता है, आप उसको और जांच से देखो। बिस्कुट है, बेकरी फूड है, कितना टिकता है ज़्यादा, वो सब एसिडिक है। जो भी चीज़ ज़्यादा टिकती है, जो भी चीज़ खराब नहीं होती है, ये मास्टर की बराबर दिमाग में रखो। तो वो हमें कम से कम खाना है, अनिवार्य संजोगों में खाना है और कम से कम खाना है। आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स सब पड़े रहते हैं, कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक खराब होता है? सब सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे ही पड़े रहेंगे। नारियल पानी खराब होगा, तो नारियल पानी अल्कलाइन है, वेरी अल्कलाइन कोकोनट वाटर, वो लेना चाहिए। कोई सॉफ्ट ड्रिंक खराब नहीं होते हैं, उसका pH आपको आश्चर्य होगा 2.5 से 3 है। टॉयलेट साफ़ करने के लिए बेस्ट है। कोई गंदगी है, कहीं दाग है, आप किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का वो दाग आपका निकाल सकते हैं। इट्स हाईली एसिडिक लिक्विड, तो वो हमें अपने शरीर में नहीं डालना है। जहाँ तक मिठाइयों की बात है, मिठाइयाँ मीठी लगती है मुंह में, सबकी सब एसिडिक है। और आजकल की मिठाइयाँ तो पड़ी रहती है। एक मिठाई है जो थोड़ी सी ठीक है, जो छेने में से बनाई जाती है, दूध को फाड़ के बनाई जाती है, वो थोड़ी ठीक है। सबसे अच्छा मिठाई अपने जो पुराने लोग घर में बनाते थे, आटा, गुड़ और घी, उसका उपयोग करके आप जो भी मिठाइयाँ बनाएं वो बहुत अच्छा है। आप गेहूं का सीरा बना लें, अच्छी मिठाई है। कभी मिठाई खाने का मूड हुआ तो मिठाई घर से बनी हुई खाइए। आजकल की मिठाइयाँ, आजकल का जो फरसाण है वो पूरा का पूरा एसिडिक है। और मिठाई से भी ज़्यादा डेंजरस है आपकी चॉकलेट्स। सब प्रकार की चॉकलेट्स
एक भी चॉकलेट अल्कलाइन नहीं है, और उसका जो प्रचार बुरी तरह हो रहा है अपने देश में, वो स्वास्थ्य के लिए डेंजरस है। चॉकलेट्स में बहुत घटिया प्रकार का ऑयल होता है, चीनी होती है, घटिया प्रकार का कोको होता है, और पाउडर होता है मिल्क का। कुल मिला के वो पूरा एसिडिक है। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसके अंदर कलर्स होते हैं। किसी भी चॉकलेट को रात को छोटे से पानी के कप में आप घूंट के रख दीजिए, सुबह आप उसकी टेस्ट यानी उसका स्वाद टेस्ट तो कर ही नहीं पाओगे, उसकी सुगंध लीजिए। बहुत ही एसिडिक आहार है चॉकलेट्स। हमें अपने दैनिक जीवन में से उसका त्याग करना है। हम जनरली प्रेजेंट में आजकल चॉकलेट देने लगे हैं, उसकी जगह फल देना है। मैं अक्सर एक छोटी सी हमारे पेशेंटों से एक शेयर करता हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, वो बात आपसे भी अभी शेयर करूँगा। यानी हमारा माइंडसेट कितना नेगेटिव हो गया है। एक रघु नाम का एक आदमी था, बड़ा सुखी था, फैक्ट्री में काम करता था। वो रघु एक दिन शाम को अपनी थैली में 2-3 नारियल, थोड़े मौसम्बी, थोड़े दूसरे फल लेके जा रहा था। 2-4 लोगों ने पूछा, अरे रघु कौन बीमार है, सब ठीक है ना? रघु बोला सब ठीक है। हॉस्पिटल जा रहा है? नहीं, घर जा रहा हूँ। सबको आश्चर्य हुआ। आधे लोगों ने समझा झूठ बोल रहा है, कोई होगा हॉस्पिटल में जा रहा होगा। वही रघु 10 दिन पहले अपनी पिशवी में चीनी, चाय का पूड़ा, 2-4 अंडे और सारा बिस्कुट के पूड़े और सामान लेके जा रहा था। किसी ने पूछा नहीं, घर जा रहा है। अगर आप फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेके जा रहे हैं, 4 लोग आपको सिंपैथी बताने पूछेंगे, अरे कौन बीमार है, हॉस्पिटल जा रहा है तू। हमारी साइकोलॉजी खराब हो गई है। फ्रूट्स खरीदना यानी हॉस्पिटल में जो आदमी है, मरीज है, उसके लिए हम फ्रूट्स खरीद के दे रहे हैं। यानी एक सामान्य आदमी की ये स्थिति है। आजकल समय चेंज हो रहा है, हम लोग चेंज हो रहे हैं, हमें चेंज हो जाना है। हमें फ्रूट्स की खरीदी करना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है। इसके लिए हमारा शॉपिंग बताएगा हम कौन हैं, हम कहाँ खड़े हैं। चेंज योर शॉपिंग। तुम्हारा परचेसिंग क्या है? तुम्हारा परचेसिंग, तुम्हारा शॉपिंग स्वास्थ्य कारक है कि रोग कारक है, वो तुमको देखना पड़ेगा। तुम्हारा हर प्रकार का शॉपिंग बता रहा है तुम कौन हो, हु यू आर। हमारा सिलेक्शन बहुत महत्व की चीज है। वॉट यू सिलेक्ट, वॉट यू आर, वॉट यू आर, वॉट यू सिलेक्ट। चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो मकान हो, हमारा सिलेक्शन हमें इम्प्रूव करना है। और सिलेक्शन कैसे इम्प्रूव होगा? जैसे मैं शाम के 8 बजे के लेक्चर में बताता हूँ, मोर सेंसिटिव बेटर सिलेक्शन, मोर insensitive worse selection. Try to be sensitive and improve your selection. Selection of food, selection of house, selection of your other articles, selection of your clothes, selection of your chappal, everything. हमारा सिलेक्शन स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए इन टोटालिटी, स्वास्थ्यवर्धक इन टोटालिटी। जिससे हमारी बुक्स हम क्या सिलेक्ट करते हैं, जिससे हमारे मन में उत्साह बढ़े, मोटिवेशन बढ़े। तुम टीवी क्या देखते हो जिससे मोटिवेशनल चैनल देखो। लोगों का काम है सब परोसना, सिलेक्शन करना है मुझे और आपको। मार्केट में सब मिलता है, वो मार्केट है। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, वी हैव टू बी सिलेक्टिव। साथियों, 11:30 हो रहे हैं। लेट्स इम्प्रूव सिलेक्शन। लेट्स ईट अल्कलाइन एश डाइट। लेट्स ईट नेचुरल डाइट।
अब कुछ कुछ लोगों के पास कुछ प्रश्न रहते हैं, अरे आजकल फ्रूट्स में ये डालते हैं, अरे सब जगह डालते हैं। घर आके थोड़ा सा नमक के पानी में धो डालो, कुछ रास्ते तो निकालने पड़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हमें जाना पड़ेगा, जा रहे हैं आजकल, लेकिन ये सब हमारी चॉइस है। ये फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर करना वो कोई ईश्वर ने नहीं बताया था, कोई ऋषि मुनि ने नहीं बताया था। इट वॉज आवर इग्नोरेंस ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट और वॉट नॉट वी हैड स्टार्टेड inorganic agriculture. We had started using lots of fertilizers, pesticides and all poisonous medicine. तो अभी हम धीरे धीरे बदलते रहे हैं, हम बदल जाएंगे। हम डिमांड करेंगे ऑर्गेनिक फूड की, हम डिमांड करेंगे अच्छे आहार की, लोग बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। पहले हर व्यक्ति को खुद को बदलना है, हमारा सिलेक्शन इम्प्रूव हो, हमारी चॉइस हमें हर क्षण देखना है। कल अपन आगे सोचेंगे। आज सबसे महत्व का हम आज सोच रहे हैं अल्कलाइन एज डाइट वी शुड टेक, बिकॉज द नेचर ऑफ ब्लड इज अल्कलाइन. Blood is alkaline, that pH is 7.4. The tissues, nature of tissues is alkaline. Bone marrow, everything is alkaline. To maintain alkalinity of the body, we should eat alkaline diet. सारांत आहार खाना है शरीर की अंदर की सारी स्थिति को संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए। अम्लांत आहार खाएंगे, शरीर में अम्लीय चीज़ बढ़ेगी, एसिड्स बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे और हम दुख में, तकलीफ में जाएंगे। हम आहार का सिलेक्शन सही करें, हर चीज़ के सिलेक्शन हम सावधानी से करें, आंखें खोल के करें, मोहवश न करें, एडवर्टाइज देखकर न करें, टीवी देखकर हम सिलेक्शन न करें, गांव क्या कर रहा है वो समझ के सिलेक्शन न करें। हमारा सिलेक्शन इंडिविजुअल हो, हमारा सिलेक्शन हेल्थ ओरिएंटेड हो, हमारा सिलेक्शन लाइफ ओरिएंटेड हो। हम सब स्वस्थ रहें। थैंक्स, सी यू, गुड डे।